डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स के अंतर्गत सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र का निगमन देखेंगे। सूत्र का निगमन भी करेंगे और उस पर आधारित एक प्रश्न भी देखेंगे। आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचाता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले सेक्शन फार्मूला का हम निगमन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु है। यहाँ एक बिंदु A जिसका निर्देशांक x1 y1 और एक बिंदु B जिसका निर्देशांक x2 y2 है, उसको मिला करके एक AB रेखाखंड तैयार हो गया है। अब इस AB रेखाखंड के अंतर्गत एक कोई बिंदु C है जिसका निर्देशांक है x y, जो AB को M1 संबंधी M2 के अनुपात में इसको आंतरिकतः विभाजित करती है। इस रेखा को अनुपात में हम बांट सकते हैं, 3 संबंधी 2, 2 संबंधी 3, 4 संबंधी 5, इस तरीके से। तो चूंकि ये जनरल हम फार्मूला निकाल रहे हैं, इसलिए M1 संबंधी M2 यहाँ पर ले लिया गया है। अब ये जो M1 और M2 है, x1 y1, x2 y2, M1 M2 और xy में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसी को हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बिंदु A से x अक्ष पर भी लंब डालना पड़ेगा, लंब डाल देंगे, और y अक्ष पर भी लंब डालना पड़ेगा, लंब डाल देंगे। साथ ही यहाँ बिंदु B से भी x अक्ष पर लंब डाल देंगे और यहाँ से भी हम लंब डाल सकते हैं, यहाँ y अक्ष पर भी लंब हम डाल सकते हैं, ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, जो बिंदु C है, बिंदु C से भी x अक्ष पर लंब डाल देंगे, आ गया इधर, और बिंदु C से यहाँ पर भी लंब डाल देंगे। और लास्ट में एक और काम, बिंदु C से यहाँ से बिंदु A से इस रेखा पर भी हम लंब डाल देंगे और बिंदु C से इस रेखा पर भी हम लंब डाल देंगे। ध्यान दीजिए क्या किया गया, बिंदु A से x अक्ष y अक्ष पर लंब डल गया, बिंदु C से x अक्ष और y अक्ष पर लंब पड़ गया, और बिंदु B से भी x अक्ष और y अक्ष पर लंब डाल दिया गया। क्यों लंब डाल दिया गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक बात समझना है, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक है 3, 4 है, और इस बिंदु से अगर हम यहाँ पर लंब डाल दिए और x अक्ष पर y अक्ष पर भी लंब डाल दिए, तो ये बिंदु A से जो लंब डाले हैं वो x अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर के टकराएगा वही बिंदु 3 होगा, अर्थात मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 3 कहलाएगी। और यहाँ से y अक्ष पर जिस बिंदु पर जाकर के टकराएगा वह लंब, तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। ये कोटि अगर 4 है तो 4 यहाँ, अर्थात ये जो दूरी हमारी हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ये हमको समझना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लंब डाला गया है तो यह x अक्ष के जिस बिंदु पर टकराएगा वो x1 होगा, अर्थात हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x1 है, और ये क्या है, y1 है। तो y1 इसको लिखें चाहे y1 इसको लिखें, बात हमारी बराबर है। ये बिंदु C है, C से लंब डाला गया है, इसका भुज x है, अर्थात x अक्ष के जिस बिंदु से जाकर टकराएगा, तो यहाँ पर नाम रख लेते हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, ये E है, यहाँ F है, इसको हम नाम रख देते हैं G, ये तो मूल बिंदु हमारा O है ही,
यहाँ पर यच रख दिया जाता है, तो जो ओजी हो जाएगा x1 हो जाएगा, जो OF होगा वो यक्स हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और यहां से लंब डाला x2, यहां से लंब डाला गया तो x2 क्या हो जाएगा, OH बराबर हो जाएगा x2। इसको हम ध्यान से देख सकते हैं, सीधी लाइन खींच लेने पर जो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीधी रेखा खींच दिया जाए। ये जो दूरी हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। अब ये अगर y है तो यह पूरा यहाँ से यहाँ जो लंब जाएगा यहाँ पर y होगा, तो ये y होगा तो यह भी y होगा। कारण क्या है कि या तो यह या तो आयत होगा नहीं तो वर्ग होगा। आयत होगा तब भी ये y है तो y हो जाएगा, अगर वर्ग है तो y है तो y होगा करेगा। ये x2 हो गया। अब यहाँ से लंब डाला गया है तो y2, यहाँ से जब लंब इधर डाले हैं तो y अक्ष पर जो है क्या हो गया होगा, y2 हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक। अब ये y2 है तो यह भी y2 हो जाएगा, हमको इसी y2 से मतलब है, यहाँ y2 होगा। अगर यह y है तो यह इतना y हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात है यहाँ कि ये हमारी जो दूरी है AE कितनी लंबी है, तो यहाँ पर देखिए OG x1 है, OF x है, ध्यान दीजिएगा। OF क्या है, x है, OG क्या है, x1 है, तो GF क्या हो जाएगा, x में से अगर x1 घटा देंगे तो GF की लंबाई हमारी हो जाएगी, अर्थात x माइनस x1 यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये जब x माइनस x1 हो गया तो ये दूरी उठ करके यहाँ आ जाएगी, AE के बराबर x माइनस x1 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं, लिख लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए AE है, हमको AE की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर AE की तो AE बराबर क्या हो जाएगा हमारा, GF हो जाएगा। और GF बराबर क्या हो जाएगा, GF बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस x1 हो जाएगा। फिर देखिए अब यहाँ हमको इस त्रिभुज में अगर हमको CD ज्ञात करनी तो CD कितनी हो जाएगी, CD जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी FH होगी। अब FH कैसे निकलेगी, FH निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, OH की लंबाई x2 है और OF की लंबाई क्या है, x है। तो FH की लंबाई निकालने के लिए x2 में से अगर हम x घटा देंगे तो ये दूरी हमारी निकल आएगी। अब x2 माइनस x ये हो गया तो x2 माइनस x यह दूरी हो जाएगी। मतलब क्या हो गया, CD बराबर हो जाएगी FH और FH की लंबाई क्या हो जाएगी, x2 माइनस x हो जाएगी। इस त्रिभुज में अगर हमको CE का मान ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, CE बराबर क्या हो जाएगा, CE निकालने के लिए CF में से अगर हम EF घटा दें, CF में से EF घटा दें तो CF है कितना, Y है। और EF कितना है, जितना हमारी ये दूरी होगी AG वही दूरी हो जाएगी EF, अर्थात वो y माइनस y1 हो जाएगी। इस त्रिभुज में BD की अगर हम बात करेंगे तो BD कितनी हो जाएगी, BD निकालने के लिए BH में से अगर DH घटा देंगे तो निकल जाएगा। BH में से DH घटा देंगे तो हमको BD की लंबाई निकल जाएगी। अब BH कितना है, स्पष्ट है कि BH क्या है, y2 है, y2 है। और DH कितनी है, जितनी बड़ी EF होगी उतनी ही बड़ी DH भी होगी, क्योंकि यहाँ पर एक आयत बनेगा, अर्थात DH की लंबाई क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज AEC और त्रिभुज EDB,
का हमको क्या क्या पता चल गया, इस त्रिभुज का आधार पता चल गया, इस त्रिभुज का भी आधार पता चल गया, इस त्रिभुज का लंब पता चल गया, तो इस त्रिभुज का भी हमको लंब पता चल गया, इस त्रिभुज का कोण पता चल गया, इस त्रिभुज का भी कोण पता चल गया। समकोण त्रिभुज इसलिए कोण कह रहा हूं। और ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे समरूप होंगे, यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो 90 ये भी है, तो 90 ये भी है, 90 बराबर 90 है, यानी कि इस दोनों त्रिभुजों का एक कोण 90-90 हो गया। ठीक, दूसरा क्या है यहाँ, अब देखिए अगर ये 90 है और ये भी यह 90 है और ये 90 है और ये तिरछी रेखा है, तो यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर के संगत कोण अथवा करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये जिस त्रिभुज के दो एंगल्स अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। अर्थात हम ये लिख सकते हैं ट्रायंगल AEC सिमिलर है ट्रायंगल CDB के। ये दोनों त्रिभुज, तो अब यहाँ हो जाएगा समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो हो जाएगा AE/CD। त्रिभुजों के समरूपता को क्रम से लिखने में हमको एक फायदा हो जाता है, उनके करस्पॉन्डेंस साइड्स को लिखना आसान हो जाता है। तो AE/CD बराबर EC/DB बराबर AC/CB हो जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। AE/CD, AE क्या है, AE है, AE क्या है x माइनस x1। CD क्या है, CD ये है CD x2 माइनस x, कोष्ठक नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा x2 माइनस x बराबर EC की लंबाई कितनी है, यहाँ पर लिखा गया है EC कहाँ चाहे CE कहाँ, y माइनस y1 है, y माइनस y1 बटे DB कितना आया है, y2 माइनस y आया है, y2 माइनस y। AC/CB, AC कितना है, AC है m1 और CB क्या है यह m2 तो दिया हुआ है। अब यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, हमको x का मान ज्ञात करना है, हमको x और y का मान ज्ञात करना है। किस रिफरेंस में, x1 y1 x2 y2 और m1 m2 के केस में ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये तीनों जब बराबर हैं तो हम किसी को बराबर कर सकते, लिख सकते हैं जब x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर m1 बटे m2, तो क्या हो जाएगा। अब यहीं पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा m1x2 माइनस m1x बराबर m2x माइनस m2x1। सीधे हम तिरछा गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमको। अब देखिए हमको x ज्ञात करना है तो x इधर भी है x इधर भी है, तो क्या हो जाएगा माइनस m1x माइनस m2x इजकल टू m2x1, या इसको ऐसे करें, इसको पहले लिख लो माइनस m1x2 माइनस m2x1 हो जाएगा। इसको उठा के इधर लाया, इसको उठा करके उधर ले गया। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, माइनस m1 माइनस m2 इंटू x हो जाएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं हम m1 प्लस m2 इंटू माइनस कर दीजिए x कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कामन ले लेंगे तो m1x2 प्लस m2x1 हो जाएगा। माइनस ए भी है, माइनस ए भी, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा,
m1x2 प्लस m2x1 और ये बटे में चला जाएगा m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र का डेरिवेशन हो गया जो अंतः क्षेत्र में है। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के अंतः क्षेत्र में एक बिंदु सी जिसका निर्देशांक xy है, ए बी को m1 संबंध m2 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करती है, तो x का जो मान होगा क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। और ठीक उसी तरीके से y का भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। यहां देखिएगा, जब इसको बराबर कर देंगे y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m1 बटे m2, तो तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा m2y माइनस m2y1 बराबर m1y2 माइनस m1y, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए m2y इधर भी है माइनस m1y इधर, हमको y का मान ज्ञात करना, तो इसको पक्षांतर करके इधर लाना, तो हो जाएगा क्या, m1y प्लस m2y बराबर m1y2, इसको पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा m2y1। यहाँ से y हम कॉमन ले लेते हैं तो m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा, ये पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ m1y2 यहाँ है, इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 हो जाएगा। अब y का मान जब हमको ज्ञात करना है, जब हमको y का मान ज्ञात करना है तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा विभाजन सूत्र का डेरिवेशन। इसको हमको फर्राटे के साथ अगर याद करना है, बोलना है, तो किस तरह से बोलेंगे कि दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है को मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई बिंदु C x y m1 संबंध m2 के अनुपात में आंतरिकता विभाजित करती है, तो x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि ये सेक्शन फार्मूला आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो को देखा, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।